मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, विजयलक्ष्मी राठौर। और आइए आप और हम पढ़ते हैं वापस हरिवंश राय बच्चन के द्वारा विरचित कविता आत्म परिचय। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बच्चों आपको बताया कि आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार के साथ अपने विरोधाभासों को अभिव्यक्त किया है कि संसार उनको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। संसार से वह खुश भी है, संसार से वह दुखी भी है। उन्होंने अपनी ही आत्म अनुभूतियों को इस कविता में अभिव्यक्त किया है कि वे संयोग के क्षणों को याद करके आज वियोग के क्षणों में क्या करते हैं, किसी की याद में अपने आप को बेचैन पाते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि सूफियाना सी बेख्याली, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में क्या है, सूफियाना सी बेख्याली। इस बात को भी पढ़ा। हालावादी दर्शन क्या है, ये भी हमने जाना। और हमने यह भी देखा कि कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आइए आज हम इसके सेकंड पार्ट को या शेष कविता को पूरा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं वहीं से कविता को जहां मैंने छोड़ा था उसको आपको जोड़ते हुए वापस इसको समझाना चाहूंगी। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इस संसार का क्या सत्य है, इस सत्य को जानने के लिए लोग क्या करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर किसी एक को इस संसार का सत्य पता चलता है। ठीक है, कोशिश तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस सत्य को हर कोई जान नहीं पाता, क्योंकि बड़ी मार्मिक बात है इस सत्य को जान लेना। तो देखेंगे कि बहुत से लोग यत्न तो करते हैं, तब जाकर कोई सत्य किसी ने जाना। फिर प्रश्न शैली में प्रश्न किया गया है, कोई एक आज इसको जान सकता है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि ने कहा है इस संसार में जहां आपको नादान लोग मिलेंगे, जहां बेसमझ के लोग मिलेंगे, अपरिपक्व लोग मिलेंगे, वहीं इस संसार में आपको परिपक्व लोग भी मिलेंगे, जिन्होंने इस संसार के सत्य को, मर्म को जान लिया है। ठीक है, और ये क्या क्या कहा, ये दाना शब्द उन्हीं परिपक्व या आत्मज्ञानी लोगों के लिए आया है, जिसने इस संसार को भली भांति समझ लिया है, क्योंकि ये संसार सदा रहने वाला नहीं है। इस संसार की सत्यता यही है कि ये संसार नश्वर है। यहाँ जो कोई भी आता है, इसे पुनः वापस इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। देखेंगे, फिर मूड न क्या जो इस पर भी सीखे। और जब संसार का सत्य आपके सामने आ ही गया है, उस पर भी क्या संसार के लोग मूड नहीं है कि वह इसको सीख ले, जान ले। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर इस सत्य को जान करके तो सारी बातें जब समझ में आ ही जाती है, तो उस सही सत्य को तो क्या करना चाहिए, सीख ही लेना चाहिए। इसलिए कवि ने क्या कहा है, फिर मूड न क्या जग, कि संसार ने जब जान लिया है कि ये संसार कैसा है, नश्वर है, सदैव रहने वाला नहीं है, फिर भी यह मनुष्य क्या करता है, इस संसार में खोया ही रहता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने भी इस सत्य को बखूबी जान लिया है, लेकिन फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, इस नश्वरता के सत्य को भूल जाना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं सीख करके भी इसे भूलना चाहता हूँ। ये आवश्यक है बच्चों। यदि हर व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाएगा कि संसार नश्वर है, तो वह इस जीवन का आनंद भी नहीं ले सकता। इस संसार को जीवंत मानते हुए, इसकी लीलाओं में खुद को सहभागी बनाते हुए, इसके सुख दुख का आनंद लेते हुए ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, इसका निर्वाह कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन में ठान लिया कि यह संसार नश्वर है, तो उसको इस संसार का सुख और दुख समान रूप से अनुभूत होगा ही नहीं, सिर्फ दुख और दुख की ही अनुभूति उसे होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर सत्य आपने जान भी लिया है, तो आप पहले तो आपको सत्य को जानना चाहिए, सत्य जान लिया है तो उसको विश्वास भी करना चाहिए, और कई बार
सत्य को भुला करके आगे भी बढ़ना चाहिए। यह जान करके भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी हमें इस संसार में रहना होगा, इसके क्रियाकलापों में भाग लेना होगा और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहना चाहते हैं मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और हूँ, यानी मेरा अंदाज अलग है। और यहाँ पर इस पंक्ति को जोड़ने के लिए आया है जग और, मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, यानी हम दोनों ही विपरीत धारा में चलने वाले लोग हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। तो बताइए मेरे और इस संसार के बीच में क्या कोई नाता हो सकता है क्या? क्या कोई रिश्ता हो सकता है क्या? यानी मैं इस राह पर चलने वाला हूँ और ये संसार इस राह पर चलने वाला है। तो इस आधार पे देखा जाए तो इस संसार से मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि मेरे और संसार के दोनों के रास्ते क्या हैं? अलग अलग दिशाओं की तरफ जाते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में क्या करता हूँ? प्रतिदिन अपनी ही कल्पनाओं का एक अलग संसार बनाता हूँ और उसको मिटा देता हूँ। यानी वह संसार जो मैं अपने स्वप्नों के आधार पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर रोज बना देता हूँ और रोज उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। संसार के लोग इस धरती पर वैभव को जोड़ने के लिए, भोग विलास में आगे आने के लिए, ठीक है, हम ये कह सकते हैं लालची प्रवृत्ति होने के कारण आज ये प्राप्त कर लिया, आज उसको प्राप्त करना, और उस दौड़ भाग में अपने अमूल्य जीवन को क्या करते हैं? एक तरह से नजरअंदाज करके और आगे भागते ही रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर संसार के लोग क्या करते हैं कि वैभव को प्राप्त करने के लिए एक होड़ा होड़ी मचा करके आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं उस वैभव वाली इस पृथ्वी को क्या करता हूँ? ठोकर मार के आगे बढ़ता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि विद्यार्थियों, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मैं वैभव के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं वैभव को और उस वैभव को जोड़ने वाली संपूर्ण पृथ्वी को क्या करना चाहता हूँ? ठोकर मार के आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य वैभव प्राप्त करना नहीं है। देखेंगे आगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं के लिए कहते हैं निज रोदन में, मेरे रोने में भी क्या है? राग है। मेरे रुदन की जब अभिव्यक्ति होती है तो उसमें ऐसा लगता है कोई गीत गुनगुनाया जा रहा है, यानी इस रोने के स्वर में भी जीवन का कोई संगीत मुझे नजर आता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और पाठकों को सुनने में तो मेरी वाणी बड़ी ही शीतल लग रही है, लेकिन इस शीतल वाणी में कोई भीतर ही भीतर कोई आग मेरे अंदर जल रही है। और ये आग ये है कि मैं संसार को थोड़ा अपनी तरफ से बदल देना चाहता हूँ। जो कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो कोई मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, उस परिवर्तन के लिए मेरे भीतर ही भीतर कुछ विद्रोह भी चल रहा है। उस विद्रोह की ज्वाला भी मेरे भीतर धधक रही है। तो बेशक लोगों को मेरी वाणी कैसी लगती है? बड़ी ही शीतल है, लेकिन इस शीतल वाणी में भी कहीं ना कहीं क्या है? परिस्थितियों को बदल देने की एक आग है, एक विद्रोह की भावना है। अब देखिए बच्चों, शीतल वाणी और आग दोनों परस्पर ऐसे शब्द हैं। वाणी देखो, शीतल और आग दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले हैं। उल्टा अर्थ देने के कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वो विरोधाभास अलंकार होगा। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर फिर कवि की निजी अनुभूतियां आपके सामने आई है। कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मेरे भीतर तो क्या है? खंडहर हैं। खंडहर किसे कहेंगे? यहाँ पर उन्होंने अपने प्रियतम की यादों को जो छुपा रखा है अपने हृदय में, उसको प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने क्या कहा है? खंडर कहा है।
और वो कहते हैं कि इन यादों पर तो मैं भूपों यानी राजाओं के बड़े बड़े प्रासाद यानी महलों को निछावर कर देना चाहता हूँ। भावार्थ बच्चों इसका ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में जो मेरे प्रियतम की स्मृति के रूप में जो खंडर बने हैं आज भी, ठीक है, आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके प्रेम की स्मृतियों के जो खंडर हैं उन पर मैं बड़े बड़े महलों को क्या कर देना चाहता हूँ, न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तात्पर्य यह है कि मैं उन मेरे प्रियतम की यादों के खंडर ही सही, उन खंडरों के साथ भी बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, और मैं नए नए प्रासादों को महलों को उस पर क्या कर देना चाहता हूँ, न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। यानी उन खंडरों को ही श्रेष्ठ समझकर यह उन्हीं का चुनाव करना चाहते हैं और उन्हीं यादों के साथ जीना चाहते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि मैं तो रो रहा हूं, लेकिन संसार के लोग क्या समझते हैं इस बात को कि मैं क्या कर रहा हूं, गुनगुना रहा हूं। कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कविता जो आती है किसी भी कवि के हृदय में, वो उसकी भावनाएं होती हैं। भावनाएं सहसा उत्पन्न नहीं होती है, भावनाओं के पीछे उद्वेलन चलता है। सुख दुख से भावनाएं जब गुजरती हैं तब वो शब्दों के माध्यम से बाहर अभिव्यक्त होती है। लेखक ये कहते हैं कि मेरे भीतर की पीड़ा से, वेदना से क्या हुआ, कोई कविता बनी और इसको तुम कहते हो गाना, और संसार के लोग इसको क्या समझते हैं, बड़ा ही सुंदर गीत समझ रहे हैं। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और जब कवि का दुख, कवि की पीड़ा, कवि की संवेदना, उसके भीतर का उहापोह जो कुछ भी था, जब वो शब्दबद्ध होकर बाहर आया तो संसार के लोगों ने इसको क्या कह दिया, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, कि वाह क्या सुंदर कविता बनी है। और कवियां कहना चाहते हैं कि मैं तो रोया हूं अपने शब्दों में, और संसार के लोग उसको क्या समझ रहे हैं, कविता समझ रहे हैं, छंद समझ रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि विरोध करना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं, संसार के लोग मुझे कवि ना समझे, मैं कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। वो कहते हैं स्वयं को, मैं तो इस दुनिया का एक दीवाना हूं। दीवाना यानी जिसको खुद को अपना होश नहीं है, ठीक है, जो संसार में तो रहता है लेकिन संसार का नहीं है, जिसको संसार छोड़ना भी नहीं है, जिसको संसार अधूरा भी लगता है, लेकिन वह अपने कल्पनाओं के संसार क्या करता है, रोज नए नए बना लेता है। एक ऐसा दीवाना खुद को क्या माना है, कवि ने माना है। देखेंगे, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आप देखेंगे इस पंक्ति में कवि ने क्या कह दिया, खुद का आत्म परिचय किसके रूप में दिया है, ये आ गया आपके सामने आत्म परिचय, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि संसार के लोग मुझे कवि ना समझे, मैं तो जोर से रोया, मेरी पीड़ा मेरी वेदना बाहर जब आई, और आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं आप, कि मैं तो कवि हूँ। लेकिन कवि ने कहा नहीं, मुझे कवि मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो क्या हूँ, एक दीवाना हूँ। फिर वो कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मेरा वेश कैसा है, दीवानों जैसा। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, और दीवाना होने के कारण मादकता, ठीक है, वह मस्तानापन पूरी तरह से मेरे भीतर भरा हुआ है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जिस कविता को सुन करके संसार के लोग क्या हो जाएं, मस्ती में झूमने लगे। देखिए, जिसको सुनकर जग संसार झूमे, झूमे मतलब इंसान झूमता कब है, उसको मजा आता है, ठीक है, और झुके लहराए, यानी वो सुख और दुख की लहर में क्या हो, आनंद लेना सीख जाए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं इस संसार को मस्ती का संदेश देने आया हूँ। कहने का भावार्थ है कि सुख दुख के दोनों ही क्षणों में मस्त होकर के खट्टा मीठा जो कुछ भी जीवन में अनुभव मिले, उस अनुभव को क्या करते जाओ, उसकी एक एक घूंट को पीते जाओ। जो मस्ती मेरे भीतर आ गई है,
सूफियाना सी बेख्याली जो मेरे भीतर आ गई है वो आपके अंदर भी आ जाएगी। और इस आत्म परिचय में कवि ने आपको यह संदेश दिया है कि वे ये कहना चाहते हैं कि मैं इस दुनिया का एक दीवाना हूँ, दीवानों का ही मैं वेश लेकर घूमता हूँ, मस्ती का संदेश लेकर आपके सामने आया हूँ और मैं अपनी कविता के माध्यम से जो मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, उस मस्ती के संदेश में सिर्फ मैं ही खुश रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये दुनिया भी झूमे, आनंद ले इस जीवन का। तो ये था बच्चों आत्म परिचय कविता का भावार्थ। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि एक छोटा सा गीत दिया गया है जिसका टाइटल है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखेंगे आप और हम। आप इस चित्र को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपकी पुस्तक में भी ये चित्र बना हुआ है। यहाँ आपको दिख रही है चिड़िया, घोंसला, और आपने मुख्य रूप से ध्यान दिया हो तो देखिए चिड़िया के बच्चों की चोंच खुली है। इस चोंच के खुली होने का बच्चों कोई ना कोई संदेश है, ठीक है। तो यहाँ आपकी कविता क्या है, कविता का टाइटल क्या है बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह गीत निशा निमंत्रण से लिया गया है और यह गीत हमें संदेश देता है कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, साध लेता है कि यह मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो अब वो अपनी गति को क्या करना चाहता है बच्चों, बढ़ाना चाहता है कि ऐसा ना हो कि रास्ते में ही कहीं कोई देर हो जाए। इसलिए लक्ष्य की एकाग्रता के लिए, समय को साधने के लिए, समय को सावधान होकर उसका क्या सदुपयोग करने के लिए बड़ी प्रेरणादायी कविता है। छोटा सा गीत है, देखेंगे हम। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बदलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आपने देखा छोटा सा ये गीत है और इस गीत में कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये जो दिन है बड़ा ही जल्दी जल्दी ढल जाता है और कब शाम और कब रात हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए समय का लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से हमें क्या करना चाहिए, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना चाहिए। देखेंगे कवि कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मेरा लक्ष्य कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं काफी चल चुका हूँ। यह सोच करके थका हुआ दिन का पंथी भी, यानी दिन रूपी पथिक, यहाँ कवि ने दिन को पंथी कहा है, पंथी यानी मार्ग पर चलने वाला। यह सोच करके थका हुआ दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, वह अपने पाँव में क्या करता है, तेजी भर लेता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है जल्दी जल्दी शब्दों में, देखेंगे आप। अब मनुष्य को तो सोचना ही है क्योंकि उसके पास विवेक है। यहाँ देखिए पक्षी भी सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या सोचती है चिड़िया, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मेरे बच्चों को ये आशा होगी, वो नीड नीड कहते हैं घोंसले से झांक रहे होंगे। क्या झांक रहे होंगे, इस आशा से कि मेरी माँ हमारे लिए क्या लेने गई है, दाना लेने गई है, और इसी आशा से वो अपनी चोंच को फैलाए देखते होंगे। और यही ध्यान, यही ख्याल चिड़िया के परों में, चिड़िया के पंखों में क्या कर देता है, भरता कितनी चंचलता है, यानी उसकी उड़ने की गति में क्या आ जाती है बच्चों, तेजी आ जाती है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वह भी जानती है ये दिन बड़ा ही जल्दी ढल जाएगा, मुझे फटाफट अपने लक्ष्य यानी अपने घोंसले तक समय पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, अब कवि अपनी स्वयं की वेदना को क्या कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं। कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्न शैली में प्रश्न पूछा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मैं किसके लिए जल्दी चलूं, कौन मेरा इंतजार करता है, मैं होऊं किसके हित चंचल। ये चिड़िया तो इसलिए चंचल है कि इसको अपने बच्चों की आशा है, लेकिन मेरे घरौंदे में तो
ना कोई स्त्री है और ना कोई बच्चे हैं, इसलिए यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यही प्रश्न मेरे पाँव को शिथिल कर देता है, यानी इनकी गति को क्या कर देता है, मंद कर देता है। भरता उर्मी विवलता है, और मेरे हृदय को बेचैन कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कवि कहते हैं लेकिन दिन तो जल्दी जल्दी ढल ही जाता है। हम ये कहेंगे इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी वेदना भी बताई है कि वह भी लक्ष्य के प्रति एकाग्र तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका निजी दुख, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना उनके पदों को क्या कर देती है, उनकी गति को मंद कर देती है। फिर भी कवि ने पुनः संदेश दिया है कि लक्ष्य की एकाग्रता के साथ आप अपनी गति को तीव्र करिए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, आपको भी अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।